नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया नवादा में 13 अक्टूबर से शुरू है। शुक्रवार को कई दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। भाजपा से वारसलीगंज से विधायक अरुणा देवी, हिसुआ से पूर्व विधायक भाजपा के उम्मीदवार अनिल सिंह, कांग्रेस से विधायक रही नीतू देवी और नवादा से जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर अनुज कुमार सहित बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक जितेंद्र प्रताप जित्तू और उनकी पत्नी सुमन त्यागी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। आइए सुनते हैं क्या कहा है इन प्रत्याशियों ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और साथ में जो है नवादा के लोकप्रिय सांसद विवेक भैया जी हैं और हम लोग पूरे जनता के जो आशीर्वाद है हमें प्राप्त है और हम जो आज विधानसभा में मन बना के आए हैं कि जो भी काम बाकी है वो पूरा करेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, आदरणीय जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, पांचों दल की गठबंधन है, वो विकास के गंगा बहा रहे हैं और आगे भी बहेगा और हम लोग जनता के बीच में हर बार जाते हैं, हर हमेशा रहते हैं और जनता के बीच में जाके पूर्ण बहुमत से विजय होगा और फिर जो है इंडिया की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। मैडम, मुद्दा क्या होगा इस बार आप 5वीं बार कर रहे हैं? इस बार मुद्दा होगा यही कि बिहार में जो उद्योग नहीं लगा है, नवजुवक जो प्लान हो रहा है उन लोग को रोजगार मिले। आप देखे होंगे कि दशहरा में 10-10 हजार जो है महिलाओं को मिला और उसी महिला को जो है आज मोदी जी नीतीश जी के गुणगान कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए विकास कर रहे हैं, सभी के लेके चल रहे हैं और हमारी सरकार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जो है साथ आज लेके चले। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें भी है 5वां बार जो है नॉमिनेशन करवाए, 5वां बार पूर्ण बहुमत से हम लोग विजय होंगे और विजय की सरकार बिहार में बनेगी और पूरे इंडिया की सरकार बनेगी। जो नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष है और नीतीश कुमार इतना काम कर दिए हैं कि उनका मरते दम तक लोग जो बिहार के लिए। तो मैडम, इस बार क्या लग रहा है 5 विधानसभा में इंडिया का कैसा रहेगा स्कोर? इंडिया गठबंधन हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, 5 का 5 जीतेंगे और जो नीतीश कुमार और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों का सेवा पहले भी 15 साल मुझे अवसर दिया था और मैंने संपूर्ण विकास के लिए पूरा प्रयास किया, जिसकी परिणति रही सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, तमाम क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आत्मनिर्भर बना और आगे भी बहुत कुछ अभी करने हैं। फिर से एक बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मैदान में अवसर दिया है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास जताया और उस विश्वास की कसौटी पे मैंने स्वयं को कसकर दिखाया है और विकास के रूप में मैंने हिसुआ में जो काम किया है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2025 में मुझे अपना आशीर्वाद देकर, आशीर्वाद के रूप में, अपना मतदान के रूप में अपना आशीर्वाद देकर मुझे फिर से विजय बनाएंगे और जो अधूरे कार्य हैं, छूटे हुए कार्य हैं, उसे पूरा करने का अवसर प्रदान। सर, पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया है, किस अधूरे काम की बात कर रहे हैं? कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं? सृष्टि है, जब तक तब तक ये कार्य चलते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो निरंतर, जब एक बसावट आगे टोला बसता है तो वहाँ सड़क चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, वहाँ पानी चाहिए, वहाँ स्कूल चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया हूँ। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों का सेवा पहले भी 15 साल मुझे अवसर दिया था और मैंने संपूर्ण विकास के लिए पूरा प्रयास किया, जिसकी परिणति रही सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली,
तमाम क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आत्मनिर्भर बना और आगे भी बहुत कुछ अभी करने हैं। फिर से एक बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मैदान में अवसर दिया है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास जताया और उस विश्वास की कसौटी पे मैंने स्वयं को कसकर दिखाया है और विकास के रूप में मैंने हिस्सा में जो काम किया है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2025 में मुझे अपना आशीर्वाद देकर, आशीर्वाद के रूप में, अपना मतदान के रूप में अपना आशीर्वाद देकर मुझे फिर से विजय बनाएंगे और जो अधूरे कार्य हैं, छूटे हुए कार्य हैं, उसे पूरा करने का अवसर होगा। सर, पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया है, किस अधूरे काम की बात कर रहे हैं? कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं? सृष्टि है, जब तक तब तक ये कार्य चलते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो निरंतर, जब एक बसावट आगे टोला बसता है तो वहाँ सड़क चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, वहाँ पानी चाहिए, वहाँ स्कूल चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। भानु सर, आप नामांकन किए हैं, नवादा जिला वासियों के लिए क्या संदेश है नवादा की जनता को? मैं नवादा पूरे बिहार के मतदाता के बारे में कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरे बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। यदि आप अच्छा और पढ़े लिखे कर्मठ ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, ईमानदार विधायक का चुनाव नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहेगा। इसलिए मैं सबसे आप लोग के माध्यम से नवादा और सहित पूरे बिहार के मतदाताओं को अनुरोध करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जब भी आपका मतदान का तिथि है, बहुत विनम्रतापूर्वक मतदान जरूर करें और बिल्कुल कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को सोच समझकर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दें। किस चुनावी को वोट पड़ेगा? तमाम नवादा विधानसभा के जो देवतुल्य जनता है उनके लिए क्या कुछ अपील कीजिएगा? मैं से नवादा विधानसभा की देवतुल्य जनता के से अपील करूंगा कि आप जरूर अनुज सिंह के नाम एक बार वोट दें। बहुत दिनों बाद एक आपको बहुत अच्छा प्रत्याशी मैदान में आया है जो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए वो कहता है जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेगा। तो आप सभी बहुत ईमानदारी पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में अनुज सिंह को वोट दें। किस चुनावी मुद्दों के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे हैं सर? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार और पलायन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और पलायन पर हम लोग काम करेंगे। सर, जीत के बाद आप विकास पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल 100% मैंने पहले भी नवादा में साबित किया है और यदि मुझे अब एक विधायक के रूप में नवादा की देवतुल्य जनता मुझे मौका देती तो मैं 100% इसमें खड़ा उतरूंगा। किस मुद्दे पे फाइनली आप चुनावी मैदान पे उतरे हैं? जीतो जी, चलिए बताइए जरा। सेवा का मुद्दा है, जनसेवा का मुद्दा है। राजनीतिक सेवा के लिए चुना गया है, लेकिन सेवा तो होता नहीं है। लोग मेवा खाने के ख्याल से तरह तरह के लुभावना वादा करके लोग राजनीति में आते हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। जेतू जी, आपकी मैडम भी चुनावी मैदान में थी विधानसभा से, पति पत्नी आमने सामने, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, परिस्थिति है। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के आमने सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं, समय आएगा तो देखा जाएगा। ये राज बाद में खुलेगा। यहाँ से क्या जीतू जी? आपने कहा कि लोग चुनावी जंग जीतते हैं सेवा के लिए, सेवा के नाम से, और फिर मेवा खाने लगते हैं। आप किस मुद्दे से आए हैं? सेवा तो कह रहे हैं आप, मेन नवादा का ऐसा क्या 4-5 ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, 25 साल से हम समाज में काम कर रहे हैं और कई चीज़ें को हमने ज़मीन से देखा है कि ज़मीन पे जो चीज़ दिख रहा है ऊपर से तो हवा हवाई है, ज़मीन पे वो काम नहीं हो रहा है। उस काम को करने का बीड़ा उठाए हैं और चुनाव के बाद हम बताएंगे वादा जो लोग नेता करते हैं, हम काम करेंगे, काम दिखेगा आपको और दिखा भी पहले आपको है। आप लोग चूँकि फील्ड में हैं तो हमने जो काम किया सबको दिखा है। जीतू जी, जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? इसमें कोई शक है? हम थोड़ी लड़ रहे हैं, नवादा विधानसभा की जनता हमें लड़ा रही है। सर, आप 20 साल से सेवा भाव में हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, ऐसी क्या कमी रह गई कि एनडीए आप पे भरोसा नहीं दिखा रहा है? एनडीए का मोहताज तो एनडीए के नेता होंगे, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम क्यों मोहताज रहेंगे? भाजपा मजबूर है भाई गठबंधन के आगे, हम थोड़ी मजबूर हैं। ना वोटर मजबूर है और ना ही हम मजबूर हैं।
हमारा मुद्दा जो है उसी मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी कार्य करेंगे। सबका साथ सबका विकास जो मेरा मुद्दा पहले से रहा है। हमने सामाजिक कार्य किया है। अगर हमने किसी को ब्लड दिया है, किसी का ऑपरेशन करवाया है, तो उसमें ना हमने जाति देखी ना धर्म देखा है। वो जो है वो रहे। नवादा की जनता के लिए क्या मैसेज है? नवादा की जनता तैयारी कर रही है हमारे लिए, हमको तैयारी करना नहीं पड़ रहा है। 200 से ऊपर गांव है, मैंने बहुत कम गांव घूमा है, लेकिन कहीं से अगर कॉल आता है तो उस कॉल पर सबसे पहले हम दौड़ते हैं। ये नवादा की जनता जानती है। नहीं किसी को लग रहा है कि जीतू जी आप मेरे पास क्यों नहीं आए। सबको पता है कि उनके एक कॉल पर रात में 12 बजे हम ही आएंगे।